भारत में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRS) एक नई व्यवस्था है जिसका मकसद देश के सोने के बाजार को आधुनिक बनाना और उसे औपचारिक रूप देना है। इस फ्रेमवर्क को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने सोने की मिल्कियत में पारदर्शिता, कुशलता और एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया है। इस व्यवस्था के तहत असली सोना सेबी से मंजूर वॉल्ट्स में जमा किया जाता है और निवेशकों को बदले में एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलती है। ये रसीद, जिसे EGR कहा जाता है, शेयरों की तरह ही एक डीमैट खाते में रखी जाती है और इसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जा सकता है। निवेशक इस रसीद के बदले असली सोना भी ले सकते हैं। इस तरह उन्हें असली सोना रखने के फायदों के साथ साथ एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने की सहूलियत भी मिल जाती है। EGRS के मुख्य फायदों में सोने की शुद्धता की गारंटी, उसे रखने के लिए कम जगह की जरूरत और सोने को एक फाइनेंशियल एसेट, वित्तीय संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा शामिल है। हालांकि यह व्यवस्था अभी नई है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी और ब्रोकर्स की भागीदारी अभी भी बढ़ ही रही है। जब भारत में सोने में निवेश के दूसरे लोकप्रिय विकल्पों से EGRS की तुलना की जाती है तो 3 मुख्य साधन सामने आते हैं: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBS), इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRS) और डिजिटल गोल्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते रहे हैं और इनका प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए किया जाता है। निवेशक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उठा सकते हैं और लगभग 2.5% का अतिरिक्त सालाना ब्याज भी कमा सकते हैं। अगर बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक रखा जाता है तो निवेशकों को कैपिटल गेन्स टैक्स में भी छूट मिल सकती है। चूंकि SGBS को सरकार का समर्थन हासिल होता है, इसलिए इन्हें सोने में निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। हालांकि इनकी मैच्योरिटी की अवधि काफी लंबी, आमतौर पर 8 साल होती है। सेकेंडरी मार्केट में इनकी लिक्विडिटी सीमित होती है और इनके बदले असली सोना नहीं मिलता है। इसलिए SGBS उन लंबे समय के निवेशकों के लिए सबसे सही हैं जो अपने निवेश को कई सालों तक अपने पास रखने में सहज महसूस करते हैं। SGBS अभी जारी नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स उन निवेशकों के लिए बेहतर हैं जो असली सोना रखने का कोई आधुनिक तरीका ढूंढ रहे हैं और जिसे एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी किया जा सके। हर EGR के पीछे वॉल्ट्स में जमा असली सोना होता है। इससे उसकी प्रामाणिकता और शुद्धता सुनिश्चित होती है और साथ ही ट्रेडिंग करना भी संभव हो पाता है। जरूरत पड़ने पर निवेशक असली सोने की डिलीवरी भी ले सकते हैं। इस तरह EGRS पारंपरिक असली सोने और फाइनेंशियल मार्केट के साधनों का एक मिला जुला रूप बन जाते हैं। फिर भी चूंकि यह व्यवस्था अभी भी विकास के दौर में है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी, इसे अपनाने की दर और मार्केट की गहराई अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है। इसके अलावा SGBS के विपरीत EGRS से कोई ब्याज आय नहीं होती है। तीसरा विकल्प डिजिटल गोल्ड आमतौर पर पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध है। ये यूजर्स को बहुत कम मात्रा में सोना खरीदने की सुविधा देता है, कभी कभी तो सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए में भी, जिससे ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये प्रक्रिया तेज और सीधी सादी है जो आम या छोटे निवेशकों को पसंद आती है। हालांकि डिजिटल गोल्ड पर आमतौर पर SGBS और EGRS की तुलना में कम रेगुलेशन होता है। इसमें अक्सर खरीदने बेचने के बीच ज्यादा फर्क होता है और इसमें प्लेटफॉर्म से जुड़े जोखिमों के साथ साथ लंबे समय के लिए रेगुलेशन को लेकर भी कम स्पष्टता होती है। इसलिए ये लंबे समय के लिए व्यवस्थित निवेश के बजाय छोटी मोटी जरूरतों या छोटी बचत के लिए ज्यादा सही है। कुल मिलाकर तुलना करें तो सरकारी समर्थन, ब्याज से होने वाली आय और टैक्स में मिलने वाले फायदों की वजह से लंबे समय में धन बनाने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGBS सबसे मजबूत विकल्प बने हुए हैं। EGRS एक आधुनिक और पारदर्शी सिस्टम देते हैं जो असली सोने के मालिकाना हक को ट्रेडिंग की सुविधा के साथ जोड़ता है। यह उन निवेशकों को पसंद आता है जो लचीलापन और सोने की शुद्धता की गारंटी चाहते हैं। छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल गोल्ड निवेश शुरू करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें रेगुलेशन और लंबे समय के निवेश की सुरक्षा की कमी होती है। फिलहाल इस बात पर चर्चा चल रही है कि भारत में सोने के निवेश के क्षेत्र में EGRS का महत्व बढ़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि आजकल SGBS की बिक्री अभी बंद है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGRS और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGBS दोनों ही आपको बिना असली सोने की छड़ें या सिक्के या बिस्कुट आदि अपने पास रखे सोने में निवेश करने की सुविधा देते हैं, लेकिन इन दोनों के रणनीतिक उद्देश्य अलग अलग हैं। जहां SGBS को आमतौर पर लंबे समय के लिए खरीद कर रखने वाला निवेश माना गया है, वहीं EGRS सक्रिय ट्रेडिंग के लिए या बाद में असली सोने में बदलने के लिए डिजिटल वेयरहाउस रसीद की तरह काम करते हैं। मुख्य अंतर: आय बनाम विकास। SGBS हर 6 महीने में ब्याज देते हैं, जिससे वे आय पैदा करने वाली संपत्ति बन जाते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। EGRS से रिटर्न तभी मिलता है जब सोने की कीमतें बढ़ें, ठीक वैसे ही जैसे असली सोना खरीदने पर होता है। लचीलापन: EGRS उन लोगों के लिए सही है जो बाद में असली सोना लेना चाह सकते हैं।
आप आज 1 ग्राम EGR खरीद सकते हैं और जब आपके पास काफी मात्रा जमा हो जाए तो किसी तय जगह वॉल्ट से असली सोने की डिलीवरी की मांग कर सकते हैं। निपटान: जब कोई SGB मैच्योर होता है तो RBI आपको उस समय के सोने के बाजार मूल्य के बराबर नकद राशि का भुगतान करता है। EGRS के मामले में आप किसी वॉल्ट में रखे सोने के मालिकाना हक की ट्रेडिंग करते हैं। आपको किसे चुनना चाहिए? अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं और गोल्ड प्लस रिटर्न सोने की कीमत में बढ़ोतरी के साथ साथ 2.5% ब्याज की तलाश में हैं और साथ ही टैक्स बचाना चाहते हैं तो SGB चुन सकते थे। अगर आप बार बार ट्रेडिंग करने की सुविधा चाहते हैं या अगर आप अपने डिजिटल निवेश को असली सोने की छड़ों या सिक्कों में बदलना चाहते हैं तो EGR चुनें। कंपैरिजन समरी: स्कीम का नाम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जारी करने वाला स्टॉक एक्सचेंजेस BSE NSE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, नियत ब्याज कोई ब्याज नहीं, 2.5% पर एनम, प्रारंभिक निवेश पर अवधि कोई ब्याज नहीं, कभी भी लेन देन, 8 ईयर्स, 5 साल बाद पैसा ले सकते हैं, ट्रेडिंग और लिक्विडिटी हाई, स्टॉक्स की तरह ट्रेडिंग लो, इसका कारोबार सेकेंडरी मार्केट में होता है लेकिन अक्सर इसमें वॉल्यूम कम होता है। फिजिकल डिलीवरी हां, गोल्ड में बदल सकते हैं नहीं, मैच्योरिटी पर कैश मिलता है, टैक्सेशन शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अप्लाई, यदि मैच्योरिटी 8 वर्ष तक रखा जाए तो कर मुक्त, शुद्धता 995 और 999 प्योरिटी, स्टैंडर्डाइज्ड 999 प्योरिटी, कीमत के बराबर, बुनियादी संपत्ति वॉल्ट में रखे भौतिक सोने द्वारा समर्थित, सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित। संक्षेप में, सरकारी समर्थन, ब्याज से होने वाली आय और टैक्स फायदों के कारण सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लंबे समय में दौलत बनाने के लिए सबसे मजबूत विकल्प बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGRS एक आधुनिक और पारदर्शी सिस्टम पेश करते हैं जो असली सोने की ओनरशिप को ट्रेडिंग की सुविधा के साथ जोड़ता है। यह उन निवेशकों को पसंद आता है जो लचीलापन और सोने की शुद्धता की गारंटी चाहते हैं। डिजिटल गोल्ड छोटे निवेशकों के लिए निवेश शुरू करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें सरकारी नियमों और लंबे समय की सुरक्षा का वैसा स्तर नहीं होता। जैसे जैसे बाजार विकसित होगा, उम्मीद है कि EGRS भारत में सोने के निवेश के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। ये बात अलग है कि भारतीयों के लिए सोने का गहना केवल सोना नहीं है, उस गहने से उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए EGRS के अंतर्गत जब वह सोने का गहना जमा करवाएगा तो EGRS की अवधि के अंत में उसे उस जमा किए हुए गहने के बदले उतना ही सोना दिया जाएगा, न कि वही गहना। EGRS जारी करने से बाजार में रुपए की उपलब्धता यानी लिक्विडिटी बढ़ेगी। इस स्कीम की सफलता के लिए बेहतर रहता कि सरकार EGRS की अवधि समाप्ति पर लोगों को उनके वही गहने लौटाने की व्यवस्था के बारे में सोचती। ऐसा करने से सरकार गहनों के स्टॉक के बदले भी बाजार में लिक्विडिटी बढ़ा सकती थी। ऐसा करने से इस स्कीम की ओर अपेक्षाकृत और अधिक लोग आकर्षित किए जा सकते थे। Thank you for reaching up to this point. Keep visiting this channel. We try to cover lesser covered subjects but which are important for exams and knowledge.